हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज चंडीगढ़ पुलिस यानी कि कांस्टेबल की जो भर्ती है 2023 के लिए वो निकली है। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो हम करेंगे इनकी इम्पोर्टेंस, कौन कौन सी डेट है, कब इसका एग्जाम होगा, कब आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट कब तक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ एज देखेंगे कि एज कितनी रहने वाली है और किसको कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि एग्जाम कैसे आएगा। ठीक है, और क्या कुछ उसका जो है सिलेबस रहेगा। उसके बाद हाइट, रेस, तो फिजिकल जो है फिटनेस कितना चाहिए और क्या कुछ जो है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो इस वीडियो में हम जो है सब डिस्कशन करेंगे। तो इसीलिए हम जो है ये एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो आओ चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर बात करें डेट्स की, तो यानी कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट जो कि आज हुई है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो 20 मई को निकाली गई है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है ये 27 मई को जो है शुरू होंगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी हमें लिंक नहीं मिला, तो ये आज से शुरू नहीं हुआ बल्कि 27 से जो है शुरू होगा। उस सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि लास्ट डेट जो है वो 17 जून है, यानी कि 17 जून है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम डेट भी दे दी है कि जो रिटन एग्जाम होगा वो 23 जुलाई को होगा, 2023 को। ठीक है, ये टेंटेटिव लिखा है, यानी कि आगे पीछे भी ये जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन की, तो 700 जो है टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाकर जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 27 मई से लेके 17 जून तक, जो कि 11:59 59 तक जो है खुली रहेगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, तो ये जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और डिटेल पोस्ट की बात करें, सबसे पहले अगर यूआर यानी कि जनरल्स के लिए टोटल मेल के लिए 178 है, फीमेल के लिए 107 है, और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 45 सीट्स है। तो टोटल जो है 324 है, यानी कि 324 है। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी के लिए 104 मेल के लिए, 60 जो है फीमेल के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 21 है, और टोटल जो है 185 है। उसके बाद अगर बात करें एससी के लिए, एससी मेल के लिए 72 और फीमेल के लिए 40, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 18 सीट्स हैं, और टोटल जो है 130 सीट्स हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए मेल के लिए 39 और फीमेल के लिए 22, और एक्स सर्विसमैन के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कोई नहीं है, और टोटल जो है 61 सीट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो, यानी कि मेल के लिए 393 पोस्ट हैं, और फीमेल के लिए 223 हैं, और एक्स सर्विसमैन की 84 है, और टोटल जो है ये 700 बन चुकी हैं। तो अगर आगे बात करें एज की, तो एज यानी कि ऑन 20 मई 2023 से लेके है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है 18 साल से लेके 25 साल तक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 28 साल, और एससी कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए, तो मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन है यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए वो 45 ईयर है। ठीक है, उसके बाद 7 ईयर की रिलैक्सेशन जो है वो चंडीगढ़ होम गार्ड वॉलंटियर्स को प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगर तो उन्होंने 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी जो 2 साल के लिए सर्विस की है। अगर 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर उन्होंने 3 साल की सर्विस की है। ठीक है, उसके बाद 4 साल वालों को लिए 4 साल है, तो अलग अलग जो रिलैक्सेशन दी गई है कि कौन सी ने कितनी सर्विस की है तो उसको दी जाएगी। उसके बाद अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो फॉर एक्स सर्विसमैन +2 और सर्टिफिकेट अवॉर्डेड इन दी जो है डिफेंस पर्सनल के लिए रहेगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए जो है +2 या फिर इक्वलेंट, या फिर जैसे कि +2 के इक्वलेंट कोई भी डिप्लोमा बच्चे करते हैं तो वो होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग स्किल्स, यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर्स का भी और 4 व्हीलर्स का भी। ठीक है, ये मैंडेटरी है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल नहीं लिखा, इसीलिए सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी है। उसके बाद जो है बेसिक्स जो है कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज कई बार बच्चों का किसी सेमेस्टर में जो है सब्जेक्ट रहता है, तो आपका अगर वो है तो उससे भी जो है काम चल जाएगा। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, फीस की बात की जाए, तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1000 रुपये फीस है, 1000 है।
और SC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 800 है, और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है कोई भी फीस नहीं है। और उसके बाद हो सकता है कि बैंक के द्वारा कुछ और भी जो है चार्जेस लिए जाएं, वो एडिशनल हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन की बात की जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन और सिलेबस की बात की जाए, तो सबसे पहले जो है रिटन टेस्ट होगा आपका, जो कि 100 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि OMR बेस्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि ये सीट बेस्ड रिटन टेस्ट रहेगा, यानी कि आपका ऑफलाइन ही पेपर रहने वाला है, जिसमें कि 100 मार्क्स का रहेगा। और इसमें 0.25% जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और पेपर जो है आपका तीनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और पंजाबी में भी। बट आज जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, तब जो है आपने बताना होगा कि आपको कौन से मीडियम में पेपर चाहिए। ठीक है, ये उसके बाद फिर जो है मीडियम आपका चेंज नहीं होगा, इसीलिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काफी सारे बच्चे पंजाब से होते हैं, ठीक है, तो वो पंजाबी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसीलिए वो पंजाबी सिलेक्ट करें। ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे हिंदी और इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ जाएगी, रिटर्न मार्क्स, रिटर्न के लिए कितनी जो है यानी कि कट ऑफ चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 40% जो है आपको मार्क्स लेने होंगे। उसके बाद SC कैटेगरी के लिए 35, और OBC कैंडिडेट के लिए 35, और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 30 चाहिए। और कुछ एडिशनल जो है आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे, एक तरह से आप बोल सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास NCC का C सर्टिफिकेट है, तो 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। और NCC का अगर B सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेंगे। और अगर NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 2% जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जाम की बात की जाए तो रिटन एग्जाम में जो है आपका सबसे पहले तो GK और प्लस करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, GK में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, ये सब्जेक्ट होंगे। अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो ये जो है आपके रहने वाले हैं। उसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी आएगी, यानी कि आपका मैथ आएगा, अर्थमेटिक आपको ज्यादा आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे रीजनिंग, और फोर्थ नंबर पे आपका लैंग्वेज स्किल्स यानी कि इंग्लिश आएगी। तो ये आपका 4 जो है रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपके साथ आगे सिलेबस क्या और रहेगा तो डिस्कशन कर देंगे। ग्रेस मार्क्स की बात की जाए, अगर मेल कैंडिडेट की हाइट 183 सेंटीमीटर से अबव है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर फीमेल कैंडिडेट की 165 मीटर से अबव है तो उसको भी 2 मार्क्स मिलेंगे। और हिली एरिया के कैंडिडेट के लिए अगर मेल कैंडिडेट की हाइट 178 सेंटीमीटर है तो उसको भी 2 मार्क्स मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट की अगर हाइट 160 सेंटीमीटर अबव है तो उसको भी 2 मार्क्स मिलेंगे। 29 मई से हम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग बैच तक जो है मिल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, स्पेशल डाउट सेशन मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए और बैच की टाइमिंग जानने के लिए आप हमारे इन नंबरों से जो है संपर्क कर सकते हो। ठीक है, लेट इवनिंग बैच इसीलिए रखा है क्योंकि कई लोग जो है जॉब पर होते हैं, तो उनके लिए ये जो बैच है आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम फिजिकल मेजरमेंट की। ठीक है, तो रेस जो है मेल कैंडिडेट के लिए वो 1600 मीटर है, और उसके बाद फीमेल के लिए जो है 800 मीटर है। ठीक है, यानी कि अगर ये एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है, क्योंकि एक्स सर्विस मैन होते हैं, ठीक है, उनकी एज ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए इनकी एज अलग अलग के अकॉर्डिंग यानी कि टाइम दिया रहता है। तो आप इस लिस्ट को जो है देख सकते हो कि कितना जो है टाइम है। उसके बाद अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए, मेल कैंडिडेट के लिए 3.95 मीटर लॉन्ग जंप है, और फीमेल के लिए जो है 2.74 मीटर है। ठीक है, बाकी ये आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि कितने किस एज ग्रुप के लिए जो है कितना जो है लॉन्ग जंप है। उसके बाद अगर हाई जंप की बात कीजिए, इसमें आपको यानी कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में जो है 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। सबसे पहले अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 1.14 मीटर है, और फीमेल के लिए जो है 0.90 मीटर है, 19 मीटर है। ठीक है, तो बाकी आप एज ग्रुप यानी कि 18 to 13, ठीक है, और कितना जो है बाकी एज ग्रुप के लिए भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ठीक है, अगर मेजरमेंट टेस्ट हाइट ठीक है कितनी रहेगी,
और ये सभी जो है बताया रहता है। उसके बाद चेस्ट जो है कितनी अनएक्सपेंडेबल और एक्सपेंडेबल यानी कि 84 टू 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है, यानी कि रेजिडेंशियल ऑफ द नोटिफाइड हिली एरियाज और वार्ड ऑफ द पुलिस पर्सनल्स को, तो इनको भी जो है हाइट में रिलैक्सेशन जो है दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन लिस्ट में। ठीक है, तो ये जर्नल कुछ और है कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जब ये उस दिन आपका 27 मई को जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा तो फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको अकेला अकेला पेशेंटली हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।